विलियम्स और बैरी विल्मोरे 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद फाइनली रिटर्न आ रहे हैं और उनकी इस घर वापसी के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया भर के लोगों ने आस लगाई थी। तो ये सिलसिला है 9 महीने 9 दिनों और आसमानी सफ़र का। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मजेंडा, प्रोपेगेंडा इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके लिए ये चैनल सही जगह है। वेलकम टू माय चैनल द पॉलिटिकल वे। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सच और कड़वा सच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 5 जून 2024 में, जब नासा के 2 तगड़े प्लेयर्स यानी कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोरे को चुना गया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के लिए। तो ये मिशन था स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। नासा ने सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा था। मिशन था सिर्फ 8 दिनों का। इस मिशन में विलियम और विल्मोरे को मिलकर स्टेशन रिसर्च, मेंटेनेंस और स्टारलाइनर के टेस्टिंग का रिसर्च करना था। इस मिशन के लिए विलियम्स और विल्मोरे निकल पड़े सिर्फ अपने 8 दिन की तैयारी करके आसमानी सफर पे। लेकिन यहीं पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट और स्टारलाइनर में आते हैं टेक्निकल ग्लिचेस, जिसके वजह से स्टारलाइनर को विलियम और विल्मोरे को उधर ही रखना पड़ा और स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़ के वापस आ गया। जब ये न्यूज़ दुनिया में फैली तो सब लोग एस्ट्रोनॉट्स के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। लेकिन जब ये सब आसमान में चल रहा था तो धरती पे पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में कहा कि जो पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने अच्छे से एस्ट्रोनॉट्स का ख्याल नहीं रखा है और उनको स्पेस में छोड़ दिया है, लेकिन हम उन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती पे वापस लेके आएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि एलॉन मस्क, जिनका एक खुद का स्पेसक्राफ्ट एजेंसी है जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और 2 हफ्तों में सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को जल्द से जल्द वो वापस अमेरिका में लेके आएंगे। नासा ने इन सब के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे पहले क्रू 10 के स्पेसक्राफ्ट के साथ वहाँ पे भेजा, जो एक रिप्लेसमेंट ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे ही सुनीता विलियम्स और विल्मोरे ने क्रू 10 के लोगों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट्स उतर गए और उसी स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम और विल्मोरे को वापस लाने की स्ट्रैटेजी बनाई गई और उसके बाद 2 दिन तक हैंडओवर का प्रोसीजर चालू हो गया। विलियम और उनकी टीम ने इन 9 महीने में बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया, जैसे कि एक्सटेंडेड ट्रिप का ट्रॉमा और मेंटल स्ट्रेस। कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, लेकिन अगर आप किसी ट्रिप पे सिर्फ 4 दिन के कपड़े और 4 दिन का खाना लेके जाओ और आपको वहीं पे 40 दिन बसना पड़े विदाउट एनी रिडेम्पशन, तो फिर आप खुद सोचोगे कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगे। और ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन को बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट होना पड़ता है टू टैकल दिस सिचुएशंस। बट सुनीता kept her smile and she always had this positive attitude that she is going to come back to earth, she is fine and she is enjoying, which was a testament to her strength. Obviously सुनीता विलियम ने इस मेंटल स्ट्रेस को और उनकी टीम ने इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडैप्ट किया और उसके साथ रहना वो सीख गए। लेकिन स्पेस में रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं है जो कि धरती पे होता है, जिसके वजह से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी पे हो जाता है, जिसके वजह से आपके आईज का डायलेशन और ब्लड सर्कुलेशंस में अबनॉर्मलिटी और हैंड्स में सेंसेशंस कम होना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। और स्पेस में खास करके अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उसके वजह से बोन डेंसिटी लॉस, क्लॉट फॉर्मेशन, वीक आई साइट, ये सारी प्रॉब्लम्स को मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ स्पेस में है और जो स्पेसक्राफ्ट्स में रहते रहते ह्यूमन बॉडी को हो जाती है, वो है खतरा फ्रॉम रेडिएशंस।
क्योंकि रेडिएशंस ह्यूमन सेल्स के डीएनए तक को चेंज कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशंस ला सकते हैं, प्रोटीन लिंकेजेस को ब्रेक कर सकते हैं, जिसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा असर हो सकता है। और रेडिएशन से सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है वो तो आप सभी जानते हैं, दैट इज कैंसर। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि नासा ने बोर्लिंग के स्टार लाइनर को टेस्ट करने के लिए सुनीता विलियम और विलियम बिल मोरे को स्पेस में भेजा ही क्यों था? आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर स्टार लाइनर का परफॉर्मेंस अप टू डेट होता और स्टार लाइनर के मैट्रिसेस एकदम परफेक्ट होते तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती, क्योंकि अमेरिका के पास 2 इम्पॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट एजेंसीज हो जाती जिससे वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज पाते, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती अपने कंट्री के लिए। तो भले ही स्टार लाइनर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इन सब तकलीफों के बाद भी 9 महीने कड़े संघर्ष और तपस्या के बाद भी एट द एंड फाइनली सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने अर्थ पे लैंडिंग की और फ्लोरिडा कोस्ट पे एक स्मैशिंग एंट्री मारी, और वही हंसता चेहरा, वही जेस्चर और वही हैंडशेक्स और वही जुनून लोगों को दिखाया, एंड दैट वाज अ यूनिक एंट्री इन इटसेल्फ। उन्होंने इस जर्नी में टोटल 4576 टाइम्स अर्थ को सर्कल किया, 195 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और 286 डेज स्पेस में स्पेंड किए। इतने टाइम में एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पे काम अपना जारी रखा। सुनीता विलियम्स ने तो हाईएस्ट वुमेन ट्रैवलिंग ऑन स्पेस का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सो यू गो गर्ल। तो जब इतनी बड़ी तपस्या के बाद सुनीता विलियम्स और विल मोरे वापस धरती पे आए तो सभी ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और सभी ने खुशियाँ बांटी। इनफैक्ट सुनीता विलियम्स के इंडिया के एंसेस्ट्रल गांव में तो पटाखे फोड़ के सेलिब्रेशन किया गया। ये है लेसन ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस। ह्यूमन कैन डू एनीथिंग इफ ही विश टू, और यही बात सुनीता विलियम्स ने वापस एक बार प्रूव करके दी कि अगर हमने ठान ली, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, डिटर्मिनेशन रखा और रेजिलियंस रखा तो हम कोई भी सिचुएशन को फेस करते हैं, चाहे फिर वो धरती पे हो या फिर द डेंजरस स्पेस। अगर आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहा होगा तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।